सभी को अब एकजुट होना पड़ेगा देश और राष्ट्र के लिए, क्योंकि यहाँ पर अग्रंता कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाले जिहादी कौम, और चाहे मुगल हो, चाहे मंगोल हो, चाहे तुर्किस्तानी हो, उनके औलादें, नाजायज औलादें कह सकते हैं, औलाद तो वो अपनी बीवी लेके आए नहीं थे, यहीं के लोगों को, यहीं की महिलाओं को जबरदस्ती रेप और बलात्कार किया और यहाँ पर बच्चे पैदा करे। क्योंकि हमेशा हमने बारंबार बताया है कि जो होता है 3 रीजन्स होते हैं, बल्कि 4 रीजन्स अब ऐड ऑन कर देते हैं। पहला होता है कि रिप्रोडक्शन, 4 बीबी 40 बच्चे। दूसरा होता है कन्वर्जन, धर्मांतरण, यानी कि लव जिहाद। और तीसरा होता है आपका माइग्रेशन। और चौथा होता है घुसपैठिए जो आ रहे हैं, चाहे वह भारत की लगती हुई जितनी भी सीमाएं हैं, चाहे वह बांग्लादेश का बॉर्डर हो, चाहे वह झारखंड का बॉर्डर हो, चाहे वह पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे वह नेपाल का बॉर्डर हो, घुसपैठ बड़ा तेजी से हो रहा है भारत में। रोहिंग्या, तो ये बहुत बड़े खतरे हैं भारत और देश के लिए। अपने सभी से निवेदन है, और यहाँ के जितने भी नेता हैं, सबसे बारंबार मैं ये कहता हूं, चाहे वह विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, भाई अगर आप लोग राष्ट्रवादी हैं, देश को बचा लीजिए। अभी विंटर सेशन चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो अपना आप लोग राष्ट्रवादी विचारधारा, अगर आप लोग कहते हैं, विचार रखते हैं भारत के लिए, भारत को सच में आप लोग विकास के राह पे लेके जाना चाहते हैं, भारत की उन्नति चाहते हैं और समाज की उन्नति चाहते हैं, धर्म की उन्नति चाहते हैं, या अपने परिवार की उन्नति चाहते हैं और विश्व कल्याण की उन्नति चाहते हैं, तो आप लोग सच में अगर अपना फायदा नहीं सोचते हैं, या अपने जाति का फायदा नहीं सोचते हैं, या अपने जो है परिवार की भावना जो होती है, परिवारवाद की जो है धारणा को नहीं लेके चलते हैं, आपका ये परिवार, अगर हमारे हिसाब से अगर बात करी जाए, अगर मैं देश का नेतृत्व कर रहा होता, लीडरशिप कर रहा होता, तो जैसे हमारा सनातन है ना, जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी पूरी सनातन की हिस्सा है। जैसे हमारा ब्रह्मांड पूरा है, सृष्टि जो है उत्पन्न हुई है, ये इधर तो विचारधाराएं हैं जो कि मजहब और रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन सनातन धर्म कभी नहीं सिखाता कि सिर्फ अल्लाह ही पूजने योग्य है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि ये बिस्मिल्लाह से, जैसे अपने यहाँ श्री गणेशाय होता है ना, तो बिस्मिल्लाह करके ये लोग ओपनिंग करते हैं, उद्घाटन करते हैं, शुरुआत करते हैं। बाकी ये तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत या प्रार्थना योग्य नहीं है। ये दिन भर 5 बार 6 बार ये लोग अजान में रोजाना बोला करते हैं। डेमोक्रेसी भारत की बड़ा तेजी से बदल रही है। ये सोचनीय विषय है, गंभीर विषय है। और डेमोक्रेसी अभी जो अखंड भारत की भूमि बची हुई है, ये कोई बताने नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। डेमोक्रेसी आप लोगों की देखो बदली तो अफगानिस्तान बन गया, डेमोक्रेसी बदली तो मजहब के आधार पर बंटवारा जो हुआ था, यानी धर्म के आधार पर, तो वो पाकिस्तान बन गया, और ऐसे ही अफगानिस्तान बन गया। ऐसे ही अगर आप बांग्लादेश की बात करी जाए, बांग्लादेश बन गया, वहां पे ही हिंदुओं के साथ जो है अत्याचार हो रहा है। भाई के सामने बहन का बलात्कार, पति के सामने पत्नी का बलात्कार, बाप के सामने बेटी का बलात्कार, कौन सहेगा? आप लोगों के अंदर कितना सहन शक्ति है भाई? ऐसा ही अगर रहा तो मुश्किल से, जैसे बताया जाता है कि जो 99 वर्ष का एग्रीमेंट हुआ था 2047 तक, यानी कि 1947, यानी कि 99 वर्ष का एग्रीमेंट यानी कि पूरा हो जाता है 2046 तक का। तो 2047 में भारत तो पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री बन जाएगा। फिर सभी लोग समझाते हैं। सिर्फ एक भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो
सबका साथ सबका विकास की बात करती है और संविधान की बात करती है, बहुविधान की नहीं। बहुविधान तो कांग्रेसियों ने किया ही है, 50 से ज़्यादा महापाप किए हैं 1950 के बाद, जिसमें महापापों को इतना गिनाया जा चुका है, समझाया जा चुका है, बताया जा चुका है। तो ये हम बारंबार नहीं समझाएंगे। लास्ट बार वार्निंग सबको देता हूं कि इस विंटर सेशन में अगर जो हम बात बताने जा रहे हैं, जो महापाप हुए हैं, चाहे वह 1991 में हुए हैं, चाहे 1992 में हुए हैं कांग्रेसियों के द्वारा नरसिम्हा राव जी की सरकार में, चाहे 1995 में हुए हैं नरसिम्हा राव जी की सरकार में, या 2010 में हुए हैं कांग्रेसियों की सरकार में, कांग्रेस की ही सरकार रही है, देखा जाए, चाहे वह 1954 में नेहरू जो था वफक बोर्ड में कभी भी भारत में संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन सुनो मेरी बात आप लोग, वो शरीयत का हिस्सा है भाई। शरीयत को ये जो था जवाहरलाल नेहरू 1954 में, जो कि इसने दे दिया है, चैरिटी शब्द का जिक्र था, इसको खुल के बोलने में यहां के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी लीडर हैं, उनको शर्म आती है। 1954 में इस उल्लू के पट्टे ने, नेहरू जो था बहुत बड़ा इतिहास, आजादी की लड़ाई में कभी इसकी फोटो या कभी भी इसकी कहीं पे भी योगदान देखा हो तो बताइएगा आप लोग। और ऐसे ही इमरजेंसी के टाइम में इसकी बेटी जो इसी की खून थी, इंदिरा, फिरोज खान की वाइफ, अय्यास लड़की, तो इसने भी उस समय जो है पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष कर दिया। और बात करी जाए, आगे बढ़े तो 1984 में राजू खान की, यानी कि फिरोज खान के बेटे की सरकार थी, तो सिख दंगा, सिख नरसंहार करवाया इसने, ये सब। और इटलियन बाई को तो पता ही होगा कि वो बाल गर्ल थी, इंटिनो वाइनो, और इंटिनो वाइनो बाल गर्ल इटली में जो है डांस करती थी। जैसे कॉन्वेंट स्कूल खोला गया था, नाजायज जो बच्चे पैदा होते हैं उनको पढ़ाने का एक शिक्षा संस्थान होता है, अपने यहाँ शिक्षण संस्थान बोलते हैं, उनके यहाँ कॉन्वेंट स्कूल बोलते हैं। और यहाँ भारत में वही चीज़ें लागू हो गई। इन लोगों ने उस चीज़ को अपने यहाँ के कुरीतियों में और रीतियों में डाल दिया, संस्कारों में डाल दिया। जो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आएगा उसी को नौकरी मिलेगी। और वही जो ब्रिटिश हुकूमत थी लॉर्ड मैकाले की 1858 ईस्वी में, बाकी तो वो उसको गद्दी तो उसके पिताजी ने बहुत पहले ही दे दिया था 1836 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में, लेकिन वो राज करता रहा। क्योंकि यहाँ पर देखा कि बहुत एकता है हम लोगों के अंदर, यानी कि सनातनियों के अंदर, हमारे पूर्वजों के अंदर, बहुत उसने अध्ययन किया, बहुत रीड किया, लेकिन देखा कि यहाँ पर लोगों के अंदर एकता नहीं है और सब छुआछूत और जो भी रूढ़िवादी हमारे यहाँ परंपरा थी पूर्व में, तो उसको उसने गेन किया, अध्ययन किया। रूढ़िवादी परंपरा हम नहीं बोल सकते, माफी चाहूंगा इसके लिए बारंबार। जो हमारे यहाँ एक संयुक्त परिवार रहा करता था, तो संयुक्त परिवार में ये होता था कि भाई शादी ब्याह होता था, अलग अलग बहुएं आती थी, तो अलग अलग विचारधारा की रहा करती थी। तो जैसे भाई हम लोग तो राजा थे ना, कबीले थोड़ी ना थे कि कमरे में रह करके बकाबक, अगर मान चलो कि वो सब जो कबीले वाले होते हैं, जो रेगिस्तान वाले, अरब वाले, तो एक कबीले में एक टेंट लगा करके भकाभक सब कुछ मतलब परिवार में करा करते हैं। तो हम लोग के यहाँ पूरा महल होता था और पूरी वो होती थी, जैसे मान चलो कि 4 भाई हैं तो कहीं से मतलब धुआं निकलता, चिमनी होती थी, तो वो सोचते थे कि यार एक महल है और 4 जगह से धुआं निकल रही है, इसका मतलब इन लोगों के अंदर एकता नहीं है। और कई तरफ मतलब गेट हुआ करते थे तो वहाँ चप्पलें भी रहा करती थी, उसको ये लोग रीड करते थे। इन लोग की परंपरा में जैसे भी संभल वाली घटना अब देख ही रहे हैं, आज भी एएसआई या चाहे न्यायिक संरक्षण में जो है सर्वे हो रहा है, उससे पूर्व में जो घटना हुई वो आप लोगों को पता ही होगा। तो
ये सब जो है देखे वहां पर कि एकता नहीं है हिंदुओं में, और इन लोगों ने जो किया वहां पर ऐसा बीज बो के चले गए कि हम लोग उसी से लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व, अपने संस्कारों, अपने धर्म को बचाने में विवश हो गए हैं। ये फूट डालो राज करो, भाइयों भाइयों में बांटा, वर्ण व्यवस्था में तो बांटा ही बांटा, जो कि हम लोग को वर्ण व्यवस्था पूरी बॉडी है, जिसको हम लोग कहते हैं ना मार्शल आर्ट में। चाइना में ऐसा चीज नहीं है। जब भाई 1 साल बाद जो है हम लोग गुलामी से अगर बात करी जाए तो हम लोग 1947 में आजाद हुए, वो 1 साल बाद आजाद हुए, लेकिन वहां के जितने भी गुलामी के नामो निशान थे सब मिटा दिया गया। और वहां के जैसे यहाँ पे औरंगजेब रोड है, हुमायूं रोड है, तुगलक रोड है, अली नगर है, ऐसे ही गुलामी के ढेर सारे निशान हैं। वहां पे आजाद होने के बाद उन लोगों ने मिटा दिया, लेकिन यहाँ के कांग्रेसी नेताओं ने क्या किया, उसको और बढ़ाने का कार्य किया और फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया। क्योंकि यह जो जवाहरलाल नेहरू था, ये बहुत क्या बताए दोगला इंसान था। ये खुद ही इसके पिता या इसके दादाजी इस्लाम धर्म के थे, और ये लोग इस्लाम धर्म को ही मानते थे। जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना इन लोगों ने करवाई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना का जो लीडर बनाया गया, धर्म परिवर्तन हुआ, प्रेम जी भाई ठक्कर के बेटे को बनाया गया, जिसको बोला जाता है जिन्ना, मोहम्मद जिन्ना, जो कि वो देश का बंटवारा कर करके पाकिस्तान बना दिया। वही हम लोगों के लिए काल है, वही हम लोगों के लिए दुश्मन है। तो सोचने की बात यह है कि हमारे नेताओं को भी अब समझना पड़ेगा, अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। और अब तो अपनी राष्ट्रवादी सरकार है, कुछ भी हो जाए, शासन तंत्र हमारे पास है, प्रशासन हमारे पास है, पूरी शक्ति हमारे पास है। अभी चाहे जैसे भी है, हम लोग फुल फ्लैश में नहीं आए हैं, पूर्ण बहुमत में नहीं आए हैं, लेकिन अगर वो लोग समर्थित हैं और लाखों करोड़ रुपए जनता के टैक्स के पैसे का आप लोगों ने 5 दिन वेस्ट कर दिया सोमवार से, यानी कि आज से आप लोग अब जो असली मुद्दा है उस पर चर्चा करिए। जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी मत करिए। और इसमें जो हमारा है पुलिस रिफॉर्म बिल को लेके आइए। आप लोगों ने पुलिस रिफॉर्म किया है, लेकिन आप लोगों ने राय नहीं लिया है हम लोगों से, हमारे अधिवक्ता बंधुओं से। पुलिस रिफॉर्म जो होता है, जो ब्रिटिश काल में 1860 वाला था पुलिस रिफॉर्म, वही आपने यानी कि नई बोतल में पुरानी शराब भर दिया है। किसी से राय आप लोगों ने नहीं लिया, जल्दी जल्दी में बस कंटेंट बढ़ा दिए गए, वर्किंग बढ़ गई है कुछ अधिवक्ताओं भाइयों के लिए। हमारे अधिवक्ता भाई लोग सब कुछ समझते हैं, मैं क्या बोलूं। वैसे ही जो हमारा 1861 वाला जो रजिस्ट्री है, उसमें भी रिफॉर्म करने की जरूरत है। और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट मतलब अनिवार्य करना चाहिए किसी भी अपराध के लिए। संभल वाली घटना हुई, जैसे अखिलुद्दीन बोल रहे हैं, चाहे ये कौन सा व्यक्ति है बरेली वाला मौलाना, वो बोला करता है तैकुर रामायण फलाना धमाका, चाहे ये कांग्रेसी, चाहे ये मायावती, तमामों राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल हो जा रही हैं और आरोप प्रत्यारोप क्या करती हैं, तो मैं किया करती हैं। और अभी सत्र चल रहा है बांग्लादेश वाले मुद्दे को लेकर के, वहां बांग्लादेश में नरसंहार चल रहा है, सत्र को सही से चलने नहीं दिया जा रहा है। तो नार्को ब्रेन मैपिंग जो है कानून जरूर से जरूर लाना चाहिए, यानी कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट, नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट, वो नेता और अपराधी या पुलिस सबके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। तभी जो है झूठ और सच, यानी कि दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। और कठोर कानून जब तक नहीं बनेगा, जैसे चाइना से आप लोग सीखें। आप लोगों ने ये कानून बनाते समय अगर ये चाइना का कानून पढ़ लिया होता, वैसे तो जो अपनी जो पूर्व में जब अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया था, तो वो कई देशों की खिचड़ी थी। खिचड़ी कई देशों, हर जगह से एक एक जो है कंटेंट उठाए गए, एक एक संविधान उठाए गए, मतलब वहां के नियम उठाए गए हैं, तो अपने संविधान में जोड़ा गया है। लेकिन कहने वाली बात यही है कि चाइना का कानून आप लोग पढ़ लें और सिंगापुर का कानून पढ़ लें, जहां अपराध नहीं होते। सिंगापुर का कानून पढ़ लें, चाहे इजराइल का कानून पढ़ लें, जापान का कानून पढ़ लें,
रूस का कानून, फ्रांस का कानून पढ़ लें, या जो है अमेरिका का कानून पढ़ लें, ऑस्ट्रेलिया का कानून पढ़ लें, जहां अपराध नहीं होते हैं, जहां घुसपैठ नहीं होता है, जहां धर्मांतरण नहीं होता है, वहां का कानून पढ़ लें, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तब आप लोग रिफॉर्म करें, चाहे वह पुलिस रिफॉर्म हो, चाहे जुडिशियल रिफॉर्म हो, चाहे ये विशेष शिक्षा विशेष स्कूल खोला गया है, इसको समान शिक्षा समान स्कूल मतलब खोलना चाहिए, और विशेष शिक्षा विशेष स्कूल बंद करना चाहिए। भाई संविधान का क्या मतलब होता है, यूसीसी का क्या मतलब होता है, वो विधान भारत में क्यों होना चाहिए? भाई सीधी सी बात है, जब यहां पर सभी लोग हैं, सबके लिए समान विधान होना चाहिए ना, कि माइनॉरिटी कमीशन अलग बना दें, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड अलग बना दें, माइनॉरिटी अफेयर्स अलग बना दें, ये कहां की मतलब जो है वो है। मानव सभी हैं, इंसान सभी हैं, सबके लिए विशेष अलग से क्यों बनाया जाए? भाई समान बनाया जाए ना। यहां पे राजनीतिक लोग जो है रोटी सेक रहे हैं, और इसी में और लोगों को, कुछ लोगों को जो संभ्रांत लोग, उनको फायदा पहुंचा दिया जाता है, और यहाँ के जो संभ्रांत लोगों के माध्यम से वोटर्स आते हैं, वोट बैंक की राजनीति होती है, और अपना देश गरीब का गरीब ही है, बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा उठा करता है। यही कारण है। नीति आयोग बनाते हो आप लोग, लेकिन नीति के नाम पे भ्रष्टाचार बहुत तेजी से चल रहा है। भ्रष्टाचार पर भी जो है कानून बनना चाहिए, चाहे वो नेता लोग करते हो, देश के जितने भी लीडरशिप करते हैं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी वही हैं, प्लस अपने प्रशासनिक में हैं, नेतागिरी के बाद ये प्रशासनिक व्यवस्था में भी हैं, पुलिस व्यवस्था में भी हैं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी। या तहसील में जाएं तो तहसील में भी भ्रष्टाचार, चाहे वह लेखपाल हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे वो कानूनगो हो, चाहे वह नायब तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, सब भ्रष्टाचार करते हैं। और वही भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। थाने में कांस्टेबल करता है, सिपाही करता है, दरोगा करता है, चौकी इंचार्ज यानी कि, या जो है एसएचओ करता है, फिर सीओ करता है। ये भ्रष्टाचार की सीढ़ियां हैं। किसी को राष्ट्रवाद से मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं है, अपने घर भरने से मतलब है। यही कारण है कि भारत इस्लामिक देश बनेगा तो भ्रष्टाचार नियंत्रण पे भी कानून आना चाहिए। जो नशाखोरी है, नशा तस्करी है, जो बच्चों को नपुंसक बनाया जा रहा है, बहन बेटियां जो है बार में जा रही हैं, क्लब में जा रही हैं, ठुमके लगा रही हैं, ओयो में जा रही हैं, उनके साथ जो है बलात्कार होते हैं, उससे जो नाजायज बच्चे पैदा होते हैं, वो जो है कहां जाते हैं? कॉन्वेंट स्कूल में। संस्कार क्या मिल रहा है? जैसे देखो, अपने यहां साइंटिफिक रीजन भी है, वो ब्लड ग्रुप होता है ना, तो वो तो दाता होता है और वो संयम रखता है। ये वाला जो ग्रुप होता है, जो जैसे ब्लड ग्रुप के हिसाब से लोगों के अंदर संस्कार हो जाते हैं। बी ग्रुप होता है, ऐसे ही ए बी, ये या ये नेगेटिव होता है, ये बी नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव होता है, ये सब इन लोगों के अंदर जिहादी अंदर पाए जाते हैं। साइंटिफिक रीजन है। जैसा भोजन, जैसा संस्कार, वैसी जो है यहां का समाज होता है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि नशा तस्करी पर तुरंत बैन नहीं लगा। सरकार को टैक्स आती है, शराबबंदी से भी टैक्स आती है, और अनुच्छेद हमारा 47 कहता है कि नशाबंदी करी जाए। हम लोग संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेकर के जितने भी सांसद विधायक हैं वो प्रतिबद्ध होते हैं। फिर भी जो है नशा तस्करी हो रही है। गांजा, अफीम, चरस, ड्रग्स में नपुंसकता की दवाइयां दी जा रही हैं, ताकि यहाँ की जो भी युवा पीढ़ी है, यहाँ की नस्लें खराब हो जाए और उन लोगों का गजवा हिंद का मिशन पूरा हो जाए। घुसपैठ बड़ी बहुत समस्या है। यहाँ पे रोहिंग्या आ रहे हैं, धर्मांतरण बहुत बड़ी समस्या है। धर्मांतरण से राष्ट्रतांतरण हो रहा है, डेमोक्रेसी बड़ा तेजी से बदल रही है। इस पर जो है कोई चिंतन नहीं करता है। तो अब चिंतन का विषय आ गया है। यही सत्र, यही काल है। तुरंत से पहले जितना जल्दी हो सके कानून बनाया जाए, नहीं तो भारत का विनाश निश्चित है। या तो आप लोग ये ठान लें कि आप लोगों को इस्लाम कबूल ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रूर होते हैं। जिनको आप जाहिल कहते हैं, उन लोगों के अंदर एकता है, हिंदुओं के अंदर एकता नहीं है, सनातनी के अंदर एकता नहीं है। अभी भी लोग बटे हुए हैं। सब लोग संजय शर्मा का वीडियो नहीं देखते हैं, सब लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वीडियो नहीं देखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगीनाथ जी का वीडियो नहीं देखते हैं, या जो है सभी लोग असनी उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट के पीआईएल मैन कहे जाते हैं, उनका वीडियो नहीं देखते हैं, और ना ही जो है विष्णु शंकर जैन जी के बातों को जो है वो लोग फॉलो करते हैं। चाहे हमारे पुष्पेंद्र कुशरेष्ठ जी हैं, उनके लोग ना ही वीडियो देखते हैं, और भौतिक सुख में वो लोग जो है लगे हुए हैं। चाहे यहाँ की हमारी महिलाएं हैं, बॉलीवुड
में जो हो रहा है, जो फंडिंग आ रही है, तो बॉलीवुड भी बहुत बड़ा अपनी संस्कृति को मिटाने का कार्य कर रही है। वैसे ही बात करी जाए तो सीरियल्स में एकता कपूर जो कर रही है, नंगता फैला रही है, परिवार में मतभेद कर रही है, तो प्री प्लान्ड वे में कार्य हो रहा है। समझने की चीज़ें ये हैं, आप लोग जगह, नहीं तो बांग्लादेश में जो हुआ या बांग्लादेश में हो भी रहा है, वैसे ही 1990-1991 में जो कश्मीर में हुआ, या 1994 में जो सिखों के साथ हुआ। हम लोग तो बौद्ध, सिख, जैन, हिंदू में बटे हुए हैं, लेकिन वह सिर्फ मुसलमान है। तो वो सिर्फ शरीयत को मानते हैं, उनके लिए संविधान मायने नहीं रखता है, सिर्फ यहाँ दिखावा है। जैसे आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि शरीयत और अपने अल्लाह को मानते हैं, यहाँ के लोगों के बनाए हुई चीज़ों को नहीं मानते हैं। उनके लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए उनका धर्म महत्वपूर्ण है, सुना होगा। और उनके लिए संविधान महत्वपूर्ण नहीं है, उनका जो मोहम्मद जो पैगंबर था जिहादी, उसका जो है शरीयत पसंद है। वो सब जब बहुसंख्यक होंगे, सबका विनाश निश्चित है। तो अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। सब मिट जाएंगे, सब राक्षस मिट जाएंगे। समाधान पूछो तो हम बताएंगे, भारत पे कैसे राज करना है, और इस्लाम मुक्त कैसे बनाना है, अखंड भारत कैसे वापस आएगा। मैं अपने नेताओं को, अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी ये बताता रहता हूं और बता भी रहा हूं कि ये हमारे जितने भी सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमारे साथ हैं। मैं सब कुछ पॉसिबल कर दूंगा। ये मेरा दावा है, डंके की चोट पे दावा है। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।